हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एच टेट के लिए करा रही हूँ कॉमन सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 के हैं। इन 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए आप, और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पहले भी मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशल इंग्लिश वाले नहीं है, ये कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। और साथ के साथ अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्लासेस चाहिए जैसे कॉन्सेप्ट से, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए समझते हैं। देखिए 46 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, 46 से ही स्टार्ट होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, और फिर आप इन्हें 60 तक आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, नोट इट डाउन यू शुड फॉरगेट इट। इसे नोट इट डाउन यानी कि लिख लो ताकि तुम इसे भूल ना जाओ। तो इसके बीच में क्या आएगा, दैट आएगा, टिल आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा, या लेस्ट आएगा। देखिए थोड़ी थोड़ी मीनिंग आप लगाकर देख सकते हैं। नोट इट डाउन, दैट यू शुड फॉरगेट इट, दैट का मतलब नहीं बनता। टिल लग सकता है आपके, हो सकता है टिल हो कि तुम इसे भूल ना जाओ, लेकिन लेस्ट आएगा। इसमें जो आंसर है सही वो है लेस्ट। क्यों है लेस्ट का मतलब होता है टू फियर दैट, मतलब किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डर दिखाना, ठीक है। तो लेस्ट का मतलब यही है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, लेस्ट आंसर आएगा। इसके बाद है 47, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। ये ईडियम्स हैं, ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं ना, लोकोक्तियाँ, मुहावरे। तो स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है, इंक्रीज वर्क होता है, फेस अ ग्रेट लॉस होता है, टू लीक ए सीक्रेट होता है, या सेग्रीगेट होता है। देखिए स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि कहीं कोई हमारे सीक्रेट को लीक ना कर दे, यानी कि किसी सीक्रेट को लीक कर देना, स्पिल द बीन्स। तो ये हो गया नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल ICIS। जो पाक आर्मी है वो हॉस्टाइल यानी कि वो बंदी बना लिए गए एक तरीके से ICIS के द्वारा होगा ये, या ICIS। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 ICIS या 4 या 8 या विद। क्या आंसर आना चाहिए इसका, यहाँ पे आंसर आएगा इसका 2 ICIS। इसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट एक्टिव सेंटेंस आपसे पूछा गया है यहाँ पे, उसका पैसिव आपको बताना है। प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, मुझे प्लीज़ कुछ टाइम दीजिए। इसका आप क्या बनाएंगे पैसिव। देखिए पैसिव होता है कर्म को पहले कर देना, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट को ला देना, सब्जेक्ट को लास्ट में लाना, यानी कि काम। जैसे मैं काम करता हूँ या काम मेरे द्वारा किया जाता है, थोड़ा ना कर्म वाच्य में बदल जाता है वो। प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सम मोर टाइम मे प्लीज़ बी गिवन टू मी। आंसर हो जाएगा नंबर बी, ठीक है। एक बार इनको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मीनिंग बताता है एक सेंटेंस की। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रिंग। इसका क्या मतलब है कि मैं जैसे ही मैं कॉलेज नहीं पहुंचा, बेल बज गई। तो जब तक मतलब बेल नहीं बजी है, तो इसका मेन आंसर जो होगा वो एक बार हम पढ़ के देख लेंगे। इसका है एज सून एज आई रीच द कॉलेज द बेल रिंग, यानी कि जब वो कॉलेज पहुंचा बेल तभी बजी, उससे पहले बेल नहीं बजी। तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है चेंज द नरेशन। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं जिनकी नरेशन आपको चेंज करनी होती है। ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट। देखिए डायरेक्ट में हम डायरेक्टली बता देते हैं सेंटेंस को जैसा भी है, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम अलग तरीके से बताते हैं, हम थोड़ा उसको नरेट करके बताते हैं कि मतलब ये एक तरीके से डायरेक्ट नरेशन है, वो इनडायरेक्ट नरेशन होती है। तो क्या है इसका आंसर, ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट। अब यहाँ से पता तो लग रहा होगा ये पास्ट का है, ही सेड, तो कहीं ना कहीं पास्ट का ही आएगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज ए वेरी चार्मिंग साइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए। मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए बिल्कुल भी। इसके बाद है 52, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में फिल करनी है करेक्ट वर्ब की फॉर्म। क्या वर्ब सही आएगी, आई ए लॉट ऑफ कॉल्स टूडे, मतलब मुझे आज बहुत सारी कॉल मिली, यानी कि मैं फ़ोन आया एक तरीके से। तो आई हैड हैव आएगा, आई हैव हैड, आई हैज़। देखिए हैज़ तो नहीं आएगा, आई के साथ हैज़ नहीं आता, इतना तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। और इसके साथ देखिए हेड भी कोई मतलब नहीं बनता हेड का। अगर हेड आ गई है थर्ड फॉर्म में तो हेड दोबारा नहीं आती। हेड हैव भी नहीं आएगा, पहले ऐसे नहीं होता, पहले आपकी थर्ड फॉर्म आ जाए फिर सेकंड। आई हाँ आएगा, आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, क्योंकि आज ही की बात हो रही है। तो यहाँ हैव आएगा प्रेजेंट का, और हेड
आएगा, क्योंकि ये जो बात हुई है ये आपकी प्रेजेंट कौन से सेंटेंस की है, परफेक्ट सेंटेंस की बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ बात पूरी हो चुकी है लेकिन वो आज की आज ही हुई है। इसके बाद है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल कंडीशन। यहाँ पे कौन से सेंटेंस को आप कहेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है जहाँ प्रोबेबल की, ठीक है, जहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम तक उड़ जाता, क्या ये सही है? या इफ़ यू टच ए लाइव वायर यू विल गेट ए शॉक, अगर तुम एक वायर को छूओगे तो तुम्हें शॉक लगेगा, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल यही सही है। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक लाइव वायर को, यानी कि जिसमें बिजली आ रही है, उसको छुओगे तो आपको शॉक लग जाएगा, ये सीधी सीधी बात है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी। अब ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, इफ़ आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। इफ़ यू विल रीड दिस बुक यू विल लर्न ग्रामर, ऐसा भी नहीं है कि वो ग्रामर सीखे बुक को पढ़ के। इफ़ आई हैड रीच्ड इन टाइम आई कुड शेप्ड हर, ये भी ये प्रोबेबिलिटी, अगर मैं पहुंचा होता तो मैं उसे बचाता, ये प्रोबेबल कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है, एक चाहत होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबल कंडीशन आ जाती है कि अगर आप तार को छूओगे तो तुम्हें शॉक लगेगा। इसके बाद 54, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है वो हमें बताना है। ही थॉट, उसने सोचा, ठीक है, ये तो इसमें क्या ही हो सकता है, देखिए ही विल बी एबल टू डू, वो कुछ करने योग्य होगा, वॉट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसमें जो गलत है वो है ही विल बी एबल टू डू, ही थॉट ही विल बी। अगर यहाँ आपका पास्ट आ रहा है ही थॉट, तो ये विल तो नहीं आएगा ना, यहाँ क्या आएगा? यहाँ वुड आना चाहिए, वुड आना चाहिए, वॉट एवर ही वांटेड विद हिज जॉब, सारे ही पास्ट में, तो विल नहीं आएगा बल्कि वुड आएगा। इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब ये भी सेम वही है, दो सेंटेंस यानी कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वाले आ गए। द ज्यूज वर मोस्ट रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीनियन कॉज, जो ज्यूज थे वो आपके मोर रिलक्टेंट थे पैलेस्टीन कॉज को कंट्रीब्यूट, जो पैलेस्टीन में हुई थी ना, वो जब वो ज्यूज वगैरह हटा दिए गए थे, कुछ फ़लस्तीनी लोगों को निकाल दिया गया था अमेरिका में शायद कहीं पे, तो इसमें कौन सा है? ज्यूज वर मोस्ट रिलक्टेंट। आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ होगा नहीं, टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीन कॉज, तो इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1 सेकेंड, वो हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी, इन द पैलेस्टीन कॉज। यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे इन की जगह टू आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। द वर्ड स्लीदर मीन्स, स्लीदर का क्या मतलब होता है? स्लीदर किसको कहते हैं? तो जो स्लीदर होता है उसका मतलब होता है स्लाइड। क्या होता है? स्लाइड, स्लीदर का फिसलना, स्लाइड। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन डेट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी वर्ब की फॉर्म डालनी है, व्हेन आई लास्ट हर ही शी वॉज डीपली इन्वॉल्व। अब ये सब पता लग गया होगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ क्या आएगा? पास्ट के सेंटेंस में यहाँ पे आएगा आपका मेट, ठीक है, सिंपली ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो मेट आ जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करने। हाउ डिड द थीफ द पैडलॉक, देखिए यहाँ पे भी वर्ब आई है, तो वर्ब से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है अच्छे से कि हाउ डिड द थीफ द पैडलॉक, पैडलॉक को थीफ ने कैसे ओपन किया। हाउ डिड, तो सिर्फ यहाँ पे ओपन आएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी आएगा, जहाँ डिड आती है वो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये किसका है? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, तो यहाँ पे एक मॉडल आपको भरना है, यू माइंड लैंडिंग मी और पेन, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, देखिए साफ साफ देकर रिक्वेस्ट, तो शुड यू माइंड आएगा, वुड यू माइंड आएगा, आउट यू माउंड, आउट तो नहीं आना चाहिए ना, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? वुड यू माइंड लैंडिंग मी और पेन, ठीक है, क्या तुम अपना पेन उधार दोगे, इस तरीके से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद 60 है, अरेंज द फॉलोइंग जुम्बल्ड। अब यहाँ जुम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, आपको सही सही लगाने हैं कि कैसे आएंगे। इज हर्टनिंग, देखिए ये तो नहीं आएगा। द न्यूज़ इज गोइंग एब्रोड दैट शी, देखिए क्या आएगा इसका आंसर? द न्यूज़ दैट शी इज गोइंग एब्रोड इज हर्टनिंग, तो आंसर हो जाएगा CDBA। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ये इंग्लिश की। अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चलेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चलेंगे। तो इसके बाद जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लेकर आऊँगी, और मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी जो आपकी होगी इंग्लिश PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर HTET। तो आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।